कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी गौरा पहुना भजिया महीनों ये कीर्तन गाएंगे। तो उसके अंदर नरोत्तम दास ठाकुर का एक बहुत ही सुंदर ऐसा वैष्णव गीत है। तो इसका पहला मीनिंग पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ समझ में आने के बाद थोड़ा गंभीरता पड़ेगा आज के टॉपिक में डिस्कस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो इसकी कीज है वो हम डिस्कस करेंगे। हे गौरांग महाप्रभु, मैंने आपके श्री चरणों का भजन नहीं किया। अपनी लापरवाही से मैंने जीवन प्रेम धन रत्न धन को खो दिया। उस प्रेम धन को त्याग कर मैं सांसारिक नाशवान विषयों के संग्रह में लगा रहा। सांसारिक नाशवान। इस प्रकार अपने ही कर्मों के दोष से मैंने स्वयं को संसार रूपी सागर में डुबो दिया। मैं सत्संग का परित्याग कर असत विषयों में रमता रहा, इसलिए मैं कर्मों के बंधन में फंस गया। इंद्रिय तृप्ति रूपी विषम विष का पान मैं निरंतर करता रहा, परंतु श्री गौर सुंदर के कीर्तन रस में मग्न नहीं हो सका। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौरांग देव के भजन बिना मेरे शरीर में किस सुख के लिए अब तक प्राण बचे हैं? मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया? बहुत टफ है, नहीं? बहुत टफ है। लेकिन ये किन्होंने लिखा है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। बहुत याद एकदम पावरफुल आचार्य है, जो श्रील प्रभुपाद को बहुत प्यारे हैं। बहुत ही मनपूर्वक उनके भजन जो है रसमय रहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। तो ये कीर्तन थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, देन वी विल टेक द टॉपिक वेरी फास्ट। ये ज़्यादा कीर्तन फटाफट करेंगे क्योंकि डिस्कशन भी करना है। कल किसका ऑफिस वगैरह है, स्कूल कॉलेज वगैरह कैसा है, किसका है? आपका ये। यू आर द ओनली मैनेज एंड अरेंज, but you have to sacrifice. Thank you. मन लगा के थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। गौरा पहुना भजिया मैनू, गौरा पहुना भजिया मैनू, गौरा भजिया मैनू, गौरा पहुना भजिया मैनू। प्रेम रतन धन हेला हराइनु, प्रेम रतन धन हेला हराइनु, प्रेम रतन धन हेला हराइनु, प्रेम रतन
विलास सत्संग साधिके नमस्ते विलास ते कारणे लागिल जे कर्मबंध पास ते कारणे लागिल जे कर्मबंध पास जे कारणे लागिल जे कर्मबंध पास जे कारणे लागिल जे कर्मबंध पास गौरा गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सबका आज बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्रीमान श्रवणानंद प्रभु जी उपस्थित हैं। प्रभु जी का आप सब जानते हैं कि प्रभु जी किस तरह उनके का जो बिजी शेड्यूल से वो हमारे लिए समय निकालते हैं हर समय, और जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होती है, बहुत उत्साह है। तो जिस तरह से उन्होंने लास्ट टाइम हमें कमिट किया था कि मैं मार्च एंड तक पुणे में आ जाऊँगा, तो जैसे मुझे याद आया कि प्रभु जी ने बोला है तो मैं मार्च एंड का वेट कर रहा था कब मार्च एंड आएगा। तो जैसे फिर मैंने प्रभु जी को कॉल मैसेज किया था कि प्रभु जी आप
में आ गए। प्रभु जी ने तुरंत बोले कि मैं 29 को पहुँच रहा हूँ। तो फिर 2-3 दिन पहले मैं प्रभु जी को मैंने पूछा, प्रभु जी आज तैयार हुए अगर हमें क्लास है। तो आप सब जानते हैं प्रभु जी का सिविल इंजीनियरिंग हुआ है और प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है मायापुर का जो चंद्रोदय मंदिर है वो में भी। और उसके साथ ही प्रभु जी बहुत अलग अलग जगह पे उनका काम रहता है, तो आ जाते हैं। यहाँ आने से पहले भी वो जयपुर जाके आए थे और बहुत अन्य जगह पे जाके। तो देखो इस तरह से एक गृहस्थ होने के बावजूद अपने घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भक्तों के संग में रह के, और हम जैसे हमारी कुछ पात्रता भी नहीं है, तो हम सबके लिए वो इतना उनका मूल्यवान समय दे पा रहे हैं। तो हम सभी सच में बहुत ग्रेटफुल है प्रभु जी के लिए। प्रभु जी इतना हमारे लिए समय निकाल के आप करते हैं, और वो भी वही सेम एनर्जी के साथ, बल्कि उस पिछले एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेके। तो हम आशा व्यक्त करते हैं प्रभु जी अगले हफ्ते भी पुणे में ही है, तो हम अगले हफ्ते भी प्रयास करेंगे प्रभु जी का हमारे क्लास में। तो हम प्रभु जी का जोरदार स्वागत करेंगे मायापुर प्लेस में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। अनुभव मिलता है प्रभु के हृदय में मेरी याद आई, वही वैष्णव कभी ऐसे याद रखते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है, हमारा बुकिंग हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है गोलोक वृंदावन में। यही अपनी सच्ची संपत्ति है कि वैष्णव याद करते रहे, भक्त याद करते रहे और अपनी गाड़ी चलती रहे। बाकी क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र इधर भी करना है, गोलोक वृंदावन में जाके भी हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है। यानी वही आनंद के साथ और विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ भक्तों का संग हम लेते जा रहे हैं। So श्रीकांत प्रभु ना, so you are leaving today at 9 o'clock, right? You have just told me. Thank you for attending in the so much of busy schedule. So I'll just quickly go to the 6th canto, 1st chapter and verse number 62 है। आपके पास वेदावेश वगैरह रहेगा ना, जब वेदावेश आपका गूगल के ऊपर निकाल सकते हो आजकल सब। 6.1.62 तो ये जो है ये अजामिल का सिचुएशन है। और आज का टॉपिक जो है, ये टॉपिक है जनरली वी कैन कंसिडर कि लस्ट के ऊपर है, कंट्रोलिंग द लस्ट, कॉन्करिंग द लस्ट। यानी लस्ट क्या है और ये कैसे हम जीत सकते हैं और उसको कैसे हम प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं, ये सीखेंगे आज। और उसके अंदर भी बहुत समस्या है, आसान नहीं है। आपका इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है, उसके साथ बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यानी किस जाड़ की मूली कैसे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग तो हम CUET कब के कर चुके हैं, 30 साल हो गया, लेकिन आज भी हमें ज़िंदगी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टफ है। कुछ भी इंजीनियरिंग का कुछ भी उसके अंदर लवलेश है ना, बहुत ही छोटा परसेंटेज रहता है, लेकिन जीवन जीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विच वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम से। तो ये जो पर्पट है, अभी उसने क्या किया, अजामिल की सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने देख लिया एक लड़का लड़की को जो मदोन्मत्त है। अजामिल जो है ब्राह्मण का, उनको पूरा प्रशिक्षण हुआ है, उन्होंने पूरा प्रशिक्षण लिया है ब्राह्मण बनने का, वो ब्राह्मण है। और उन्होंने देख लिया कि एक पूरे मदोन्मत्त हुए हैं जिसके अंदर सोमरस पी के, उनका जो लोअर क्वालिटी का है, और वो दोनों एक लड़का एक लड़की एकदम व्यभिचार कर रहे हैं। तो वो जो साइट उन्होंने देखा, किसने, अजामिल ने, तो उनका क्या सिचुएशन हुआ आपको सबको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा। तो ये अभी 62 जो है, ये इसके अंदर अजामिल ने देखा, तब उनकी क्या सिचुएशन हुई आप देखो आगे। As far as possible, he patiently tried to, please attentively hear, तो आपको खोलना है, खोल दो। तो प्लीज अटेंटिवली हियर, ये बहुत ही अपना जिंदगी का मामला है इधर, कि बाकी तो चलता रहेगा। As far as possible, he patiently tried to remember the instruction of the Shastra.
हम क्या है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है भगवत गीता। किसी ने पढ़ा है क्या अभी तक पूर्ण भगवत गीता? किसी ने कुछ ट्रेनिंग लिया है क्या वैदिक कल्चर के अंदर? कुछ नहीं। हम सिर्फ ABCD अभी आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन ओनली वी कुड कम अंडरस्टैंड कि वहाँ भगवत गीता है, भागवतम है। उसके पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट वगैरह सब देखा है और अपना परसेंटेज करते करते गाड़ी खींच रहे हैं। क्या है जिंदगी का वो मोल गोल क्या है? भगवतम ने पैसा कमाना है अभी तक। भगवतम ये धोती कुर्ता इस्कॉन के संबंध पे आने के बाद है, आर यू विद मी? लेकिन पैसा कमाना है, कंफर्ट चाहिए, गाड़ी बंगला लड़की सब चाहिए एकदम, इसके लिए अभी तक का ट्रेनिंग है। लेकिन इधर आजामिल की क्या सिचुएशन है? आजामिल ने ही जब उन्होंने देखा वो व्यभिचार, ही ट्राइड टू कंट्रोल हिज माइंड बाय रिमेम्बरिंग द शास्त्र। हम क्या करेंगे? और क्या दिख रहे भाई? समझ में? अपने पास शास्त्र का कुछ गंदी नहीं है, समझ में आ रहा है क्या सिचुएशन है? देखो और बाद में देखो कैसा है। नॉट इवन टू सी द वुमन विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड हिज इंटेलेक्ट ही ट्राइड टू कंट्रोल हिज लस्टी डिजायर। बुद्धि से ज्ञान से बुद्धि से वो कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ क्यूपिड विद इन हिज हार्ट ही फेल्ड टू कंट्रोल द माइंड। जो बाण रहता है कामदेव का, वो गारलैंड पहना के ही जाता है सामान्य आदमी को। लेकिन शिव अगर शिव जी को जब वो किया था तो शिव जी ने क्या किया? भस्म कर दिया। ऐसे ही जब आई रिमेम्बर वन राधानाथ महाराज उस टाइम नियर अबाउट 30 years बिफोर, राधानाथ स्वामी महाराज ने, उनके पिताजी भी पेरेंट्स भी पूछते थे, अरे आप लड़के को मिलने के लिए नहीं गए? अब 17-18 साल के हो गए। उस टाइम भी कॉमन था US में, आज तो अपना इंडिया में भी अब कॉमन हो रहा है। और उन्होंने बोला नहीं, कभी नहीं। अरे कुछ तो प्रॉब्लम है लड़के में। ये सिचुएशन अपने इंडिया में भी अभी धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ये किधर लेके जाएगा? हम जैसे जैसे आगे चलेंगे हम पता चलेगा। अभी पढ़ थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद लिखते हैं, अनलेस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नॉलेज, पेशेंस, सहनशीलता एंड प्रॉपर इंटेलेक्ट, प्रॉपर बॉडीली, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन बराबर रहेगा तो ठीक है। कंट्रोलिंग वंस लस्टी डिजायर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये इनकेस थोड़ा बहुत पेशेंस, ज्ञान, प्रॉपरली बॉडीली कंपोज है तो वो कर सकता है। बहुत डिफिकल्ट है ये, राइट? Thus, after seeing a man embracing a young woman and practically doing everything required for sex life, even a fully qualified Brahman, as described above, could not control his lusty desire and restrain himself from pursuing them. Last वाला sentence प्रभुपाद बहुत ही पंचिंग सेंटेंस है ये। Because of the force of materialistic life, to maintain self-control is extremely difficult. प्रभुपाद ने क्या बोला? Extremely unless one is specifically under the protection of the Supreme Person of Godhead through तो अभी इधर इसका आपको जस्ट मिला रहेगा कि हमें वासना, काम वासना कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति में सेवा करनी चाहिए। भक्ति में सेवा से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या लिखा है प्रभुपाद ने? भक्ति में सेवा से क्या हो सकता है? भगवान की कृपा, भगवान का अटेंशन अपने तरफ खींच सकते हैं। उनके ऊपर वो आश्रित है, हमारे ऊपर नहीं। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ भक्ति में सेवा कर सकते हैं, हृदय सिंसियरली कर सकते हैं, तो ही भगवान का अटेंशन अपने पास आएगा। जब उनका अटेंशन हमारे पास आएगा तो हमें क्या मिलेगा? अंदर से एम्पावरमेंट मिलेगा। आर यू विद मी?
प्रभुपाद ने एक ऐसे यंग चैप ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम एम्पावर्ड बुक डिस्ट्रीब्यूटर। उनको लगा कि एक अच्छा सा उनको लगा डिवोटी को कि एक अच्छा सा आपका जो बैग रहेगा वो अच्छा भरा हुआ चाहिए, नहीं तो मैंने जो बोला है वो थोड़े से सेंटेंस बाहर करके रखो, देन यू विल बी एम्पावर्ड बुक डिस्ट्रीब्यूटर। प्रभुपाद ने क्या बोला मालूम है? If you are empowered book distributor, then at one stretch you will chant 16 rounds. Then you are called as a empowered distributor. क्यों? क्योंकि एट अ स्ट्रेच जब आप भगवत 16 माला सुबह सुबह करने का कोशिश करते हो, करने के लिए कोशिश करते हो, तो आपको और सराउंडिंग भगवान का कृपा, जैसा मैं बोलता हूँ कि अपने जीवन में अच्छे भी सिचुएशन आती है, बुरे भी दिन आते हैं, लेकिन जब हाथ कटना है तो उंगली कभी तो थोड़ा सा दर्द हो सकता है। ये कृपा भगवान की रहती है जो अपने को हमारे जीवन में थोड़ा सा सुख कृपा करती है। इसके लिए हम बोलते हैं भगवान का हमारे जीवन में हाथ है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं सालों साल, उसके लिए हम गंभीरता से जब हम सेवा करते हैं तो हमें पता चलता है हमारे जीवन में है, नहीं तो कौन करेगा? मुझे भी इधर जॉब मिल सकता है, ये छोड़ के उधर क्यों जाऊं? कुछ तो समझ में आता है कि वैष्णव की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, इसके लिए गाड़ी खींच रहा है, राइट? तो ये कृपा मिलनी चाहिए, भक्तिमय सेवा से मिलेगी। भगवान का अटेंशन तो लस्ट को कॉन्कर कर सकते हो। अभी हम आगे चलेंगे अपनी लाइफ में। अभी एग्जाम्पल देता हूँ अभी कि आपके वो मैंने घोड़ा दिया है, घोड़ा अनट्रेंड घोड़ा है, और उसको मैंने आपको बोल दिया कि आप उसके ऊपर बैठो और भागो, तो आपको मजा आएगा? अरे क्या उड़ा रहा है यार, अरे क्या जबरदस्त उड़ा रहा है, अरे किधर लेके जा रहा है, अरे उधर रोड से क्रॉस करके झाड़ी में लेके जा, अच्छा लग रहा है, अरे वाह वाह, बोलोगे आप या रोगे? सिमिलरली अपनी कंडीशन है माइंड की। माइंड मांगता है लड़की, माइंड मांगता है मोबाइल, माइंड मांगता है पैसा, माइंड मांगता है कंफर्ट, गाड़ी, सब मांगता है। इट्स ऑल लस्ट। सिर्फ सेक्सी नहीं है, अदरवाइज अपोजिट सेक्सी लस्ट का मीनिंग नहीं है। लस्ट यानी कामना, कृष्ण को छोड़ के जो कामना है वो कामना आपको लस्ट है। वो लस्ट को लव में ट्रांसफॉर्म करना है। लव यानी क्या? भगवान के लिए सेवा करना, सैक्रिफाइस करना, ये लव है। भगवान के लिए जब करते हैं तो वो अपने लिए जो करते हैं वो लस्ट है, राइट? तो ये समझना जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल्स दिमाग में रखो। हम अभी जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? अपने लिए कर रहे हैं, तो इसके अंदर सुख कैसे आएगा? सुख कैसे आएगा? सबसे करुणामय ये जीवन में कौन है? तो है, हम बोल सकते हैं कि भौतिक स्तर के ऊपर माँ जो है वो बहुत करुणामयी है, लेकिन उनको सुख कब आता है? जब वो देखती है कि अपना सुपुत्र और सुपुत्री जो है वो बहुत सुखी समाधानी है, तो उनके हृदय में ये आता है। नहीं तो रात दिन उनके पीछे झटती रहती है, उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते पैरामीटर में आप डाल ही नहीं सकते। इसके लिए जब प्यार है तो सैक्रिफाइस है, और जब काम वासना लस्ट जब आती है तो अनट्रेंड रहेगा, तो हम टेंशन स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है, अभी काम वासना हो गई, मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल गया, आप तृप्त हो गए जीवन के लिए। ये आ गया वर्जन, उसके बाद आगे का वर्जन, लैपटॉप, उसके आगे का वर्जन, एवरीथिंग इज रिलेटिव चेंजिंग। तो जीवन में क्या डालना इंपॉर्टेंट है? समाधान, सेटिस्फैक्शन। दो ब्राह्मण के स्तर पे आ सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये इस्कॉन में क्यों बना रहा हूं कि ब्राह्मण के स्तर में हमारे डिसाइपल्स को हमें लेके आना है। वैष्णव बनना बहुत भगवान की कृपा है, वो गुरु महाराज दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ब्राह्मण तो बनो, समाधानी तो बनो।
तो समाधानी बनना ऐसा नहीं है कि चपरासी जैसा ही काम करना है, नहीं आई कांट, मैं नहीं लीड कर सकता, आई एम कांट बी अ लीडर, मैं वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, मैं वो अपना टीम लीडर नहीं बनता, नो नो दैट इज नॉट। आपका जो इंटेलेक्ट है उसके अंदर पूरा एफर्ट्स डाल दो एंड देन गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। सिमिलरली इज अप्लाइज टू द लस्ट ऑल्सो। जब काम वासना आती है तो ट्राई योर बेस्ट फ्रॉम योर साइड टू अवॉइड दैट। हाउ? बाय एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एंगेजिंग इन द काया वाचा मनसा। किसके अंदर डालना है? वैष्णव की सेवा में। आप अकेले बैठोगे, बैठ गया, हाँ क्या पढ़ाई करो, प्रभु पढ़ाई बहुत है, बैठ गया ऐसे कोने में, कोई नहीं है, नरसिंह भगवान पीछे है, ओ आप उनको दिखा रहे हो, अपना चल रहा है, बट और प्रभु बहुत टफ है, आपका एग्जाम आ रहा है। ये कंफर्ट जो है, ये कंफर्ट मार देगा सबको। अरे ये किसको फंसा रहा है? मैं भी कभी कभी करता हूँ, इसके लिए मुझे समझ में आता है। Are you with me? तो ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी जो जीवन में अपने है ना, उसको हमें रियलिटी में ये करना है। इसके लिए भक्त कौन है? जो सिंपल है वो भक्त है या डुप्लीशियस है वो भक्त है? सिंपल, यही है। नहीं तो भगवान टेढ़ा है, कृष्ण टेढ़ा मालूम है ऐसा, टेढ़ा को मेढ़ा कर देगा, मैड करके छोड़ देगा, जा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन आप ठीक है, देखा आपने ऐसा अंदर से अंदर आपको उसको चीट किया, लेकिन अंदर से क्योंकि ट्रेनिंग मिला है, थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया कि भक्ति करना है तो सिंपल रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, तो प्रभुपाद को वैष्णव की सेवा करो, ये आपको मालूम है तो ही आप बच सकते हो। तो आप जेन्युइनली आके प्रार्थना करोगे, भगवान गलती हो गया, मैं मूर्ख हूँ, आप ही कृपा करो, आप ही ताकत दो, मेरे अंदर ताकत नहीं है, 10 बार गिर गया फिर भी मुझे अक्ल नहीं आती। समझ में आ रहा है? दिस इज द जेन्युइनली इफ यू डू, लॉर्ड गिव्स अस एम्पावरमेंट। ये हमारे लाइफ के अंदर का एग्जाम्पल है। हम तो कुछ भी नहीं है भक्ति के अंदर, लेकिन हम भी देखते हैं कि ये मिरेकल कर सकते हैं ये। लेकिन आप 50 बार गिर जाओ, लेकिन सिंसियरली प्रार्थना करो तो वो देखते हैं कि उसकी सूर्योदय है, हृदय के अंदर है। ही इज वेरी मैग्नानिमस। ये कृष्ण जो है ना, ये किसी को मदद करने के लिए आने वाले नहीं है। ये यथामम प्रपद्यते ताम तथे भजाम्यहम्। लेकिन राधा रानी जो है ये कृपालु है। ये राधा रानी ने कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इसके लिए हमें कृपा मिलती है कृष्ण भजन करने के लिए। नहीं तो कलयुग के जो जीव है वो भक्ति के लिए पात्र नहीं है। और हमें कलयुग के अंदर डायरेक्ट गोलोक वृंदावन, द्वारका वीरका बीच में जो है कैलाश वगैरह सब, वैकुंठ वगैरह सब छोड़ के डायरेक्ट गोलोक वृंदावन तक जा सकते हैं। लेकिन इच्छा हेतु प्रामाणिक चाहिए। एग्जाम्पल्स हमारे पास कितने हैं कि जो गए गुजरे हैं, लेकिन भगवान की कृपा जैसे मिलती है उड़ जाते हैं, राइट? तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे तो आप आजू बाजू जो है, ये पूरा विश्व जो है, ये पूरा लस्ट के ऊपर ही जी रहा है, काम वासना के ऊपर ही जी रहा है। और हम इतने प्रतिकूल वातावरण के अंदर अभी है कि इतना टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हुई है टेक्नोलॉजी आज के डेट पे, कि आप पाश्चात्य देश में जब जाते हो तो हमें लगता है कि हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। इन व्हाट सेंस? थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बेस पे, लेकिन वी हैव ग्रेट वैल्यू एज अ फैमिली। जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे के साथ, दे डोंट हैव। इंडिया इज द बेस्ट। तो हम जब जाते हैं तो इतना कंफर्ट, और ये जब देखते हैं तो प्रतिकूल वातावरण के अंदर भक्ति जो करने के लिए हम जाते हैं, और ये काम वासना जो है रुकाने के लिए जब जाते हैं, बहुत टफ है। तो हम क्या करते हैं कि भक्तों के संग में है। काम वासना किधर से आती है मालूम है? भक्तों के संग में है
तो कोऑपरेशन नहीं, मैं नहीं करूँगा, सेवा आप कर लो, आप दूसरा सेवा कर लो, मैं मेरा टाइम इतना है मेरे, और दूसरों के फॉल्ट्स दिखना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, मुझे थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। ये प्राइवेसी जो है ना, ये माया देवी का एक ट्रैप रहता है। आप ब्रह्मचारी जिनके देखोगे टेंपल के अंदर जो सीजनड है भक्ति के अंदर, आपको इनकेस आगे बढ़ना है, ये काम वासना को आगे बढ़ाने रुका के उसके ऊपर मात करना है, तो आपको बहुत ही सिंसियर जेन्युइन ब्रह्मचारी नहीं तो गृहस्थ, उनके पास से ही प्रशिक्षण लेना है, उनका संग लेना है। आप अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते। लस्ट कंट्रोल आपके बलबूते पे आप नहीं कर सकते। आपको जो वैष्णव आपको समझ में आता है कि इनके पास बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, और दूसरा जो है भक्त आप ही की जैसा है, लेकिन थोड़ा क्या क्या करे यार, लस्ट ही कंट्रोल नहीं होता है यार। दूसरा, हाँ यार मैं भी देख रहा हूँ यार, बहुत ही हेल्पलेस बन गया मैं, लस्ट कंट्रोल नहीं होता है यार। आप इष्ट गोष्ठी कर रहे हो, लेकिन किसके साथ? दोनों जो है सरेंडर है माया के लिए। तो अरे हाँ, आप भी वैसे ही बोल रहे हो ना, ये प्रभुपाद ने फिलॉसफी लिखा है, वो क्या समझ में नहीं आता राइट है या रॉन्ग है। मुझे भी इतना 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कुछ यानी बीच बीच में ऐसा झटका आता है, आई कांट कंट्रोल है। हाँ यार मेरा भी ऐसा ही है, इतना आजू बाजू में इतना, एंड एवरीबडी इज एंजॉइंग यार आउटसाइड। कितना लड़का लड़की मिलके जब खेलते हैं अच्छा सब खाते हैं यार, होटलिंग करते हैं अपना, इतना मैं रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, जपा कर रहा हूँ यार, लेकिन कंट्रोल ही नहीं, और भी ज्यादा आग भड़कते जा रहे हैं। कुछ तो है। तो दूसरा भी जो है वो बोलता है सही में यार तू बोल रहा है वही है वो तो दोनों का प्लान है कि अभी इस काम से अभी निकलना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जम नहीं रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ सर्विस एंड लैक ऑफ राइट एटीट्यूड। ये होता है, इसके लिए भगवान क्यों बोलते हैं भगवत गीता के अंदर मनुष्य नाम सहस्रजु, नहीं तो ऐसा सब भगवान नहीं बोलते क्या सबको आ जाओ हम दे देंगे, ना 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 ना। उसके अंदर आपको मालूम है, एक स्टोरी बताता हूँ। एक रामदास करके जगन्नाथ के ये है भक्त है, नहीं रघुदास करके, तो बूढ़े हो गए। उसके बीच में भी 1-2 पास्ट टाइम से वो नहीं बताऊंगा क्योंकि लस्ट के ऊपर डिस्कशन, तो एक दूसरा बोलता हूँ कैसे कृष्णा खेलते हैं, कैसे कृष्णा करते हैं। जगन्नाथ जी के भक्त है, वो बूढ़े हो गए तो वो चल नहीं रहा है, और चलना नहीं हो रहा है, बैठना नहीं हो रहा है, और जिधर बैठे उधर ही 1 नंबर 2 नंबर उधर ही कर रहे हैं। भक्त है, बचपन से भक्त है, जगन्नाथ जी उनके साथ है, सब उनके साथ है, सबको मालूम है कि ये भक्त ऐसे उच्च स्तर के है, लेकिन उनका भी गति कैसा है, पेट के अंदर ही 1 नंबर 2 नंबर। कृष्ण के भक्त है, सब विश्व को मालूम है, जगन्नाथ जी भी उनके साथ लीलाएं की है बचपन में, मिडिल एज में, अभी ओल्ड हो गई है। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। भक्त कृष्ण जीवन में आ गए तो सब अल्लाह बल्ले बल्ले कृष्ण है, वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो उसके लिए क्या हो गया कि बूढ़े हो गए सब 1 नंबर, तो एक बाल आ गए, फिर से कौन आ गए, कृष्ण। तो उन्होंने उनका शुश्रूषा करना चालू कर दिया, उन्होंने करके चंदन बिंदन लगा के उनका स्नान वगैरह करके एकदम चंदन, एकदम जो घर था एकदम स्टिंकिंग स्मेल आता था, वो एकदम अच्छा सा हो गया, एकदम चंदन का लेप लगा। तो रघुदास ने पूछा कि भगवान आप हर बार आते हो, कृपा करते हो, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, आप स्वामी हो, ये इतना रोग के अंदर पड़ा हूँ मैं, आप चुटकी बजाओ तो सब रोग भाग जाएगा ना, आप रोग में क्यों रखते हो, आपको भी सेवा करना पड़ता है, मुझे भी त्रस्त होना पड़ता है। भगवान ने क्या आंसर दिया मालूम है, कि मैं ये त्रास और आपको कष्ट जो दे रहा हूँ आपको, किसके लिए मालूम है, ये आपको कष्ट इसके लिए दे रहा हूँ कि आपका एक लव मात्र भी भौतिक इच्छा ना रहे ये भौतिक संसार के अंदर, इसलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ, जिससे जो कुछ भी भौतिक इच्छा रहे वो इधर से निकल जाए, डायरेक्टली गोलोक वृंदावन आ जाए। अन्याभिलाषिता शून्यम, कुछ भी आपकी इच्छा ना रहे,
ये है कृपा। इसके इसलिए कुंती महारानी क्या बोलते हैं, विपदा संतु स साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। आप मुझे संकट देते चलो, संकट दिया तो ही आपकी याद आ जाएगी, नहीं तो लड़की की याद आ जाएगी। समझो, लाइफ ऐसा है। तो जब संकट रहेगा जीवन में तो ही आपकी याद रहे। तो ये जो संकट रहता है, चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में, पैसा कम रहता है, कभी घर के अंदर अपना कुछ चलता नहीं, कभी जॉब अच्छा नहीं मिलता, these are all opportunities for us to surrender to the Lord. And when He reciprocates, we have to be grateful in our life, throughout our life, right? तो ये अभी किधर थे, हाँ वो रघुदास का हो गया। तो हाँ, भगवान जो है ये संकट देते हैं, और संकट किस लिए रहते हैं, हमें शुद्धिकरण के लिए रहते हैं। तो ये लस्ट भी जो है, ये लस्ट अपने हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, सेवा से जाएगी। और सेवा किनकी करनी है, जो हमारे जैसे ही भुगत रहे हैं उनके साथ नहीं, लेकिन जो हमारे ऊपर गए हैं, सालों साल कर रहे हैं और उत्साह से कर रहे हैं भक्तिमय सेवा, उनके साथ इष्ट गोष्ठी और उनकी सेवा करो। हमें वो सेवा देंगे और वो सेवा से एम्पावरमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो नाम चिंतामणि जो है, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नामना। हम कैसे हैं अभी, हम पूरे अभी बंधे हुए हैं, तो अभी वही चैप्टर के अंदर आप दूसरा श्लोक देखोगे ना, तो वो क्या है, आपको वही चैप्टर के अंदर आपका बोलता हूँ मैं, वही चैप्टर के अंदर ये 13-14वां श्लोक है ना, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचम्या यमेन नियमेन वा। यही चैप्टर जो अजामिल का है, उसी के अंदर 13वां और 14वां श्लोक ये है। तो जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन में हमें किस लिए भेजा है? बाकी तो उनको तो क्या है, आप पिक देखो, जो चाहिए वो कर सकते हैं। कौवा है, किधर चाहिए खा सकता है। लाइफ साइकिल, इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल, इकोलॉजिकल मनुष्य उसके अंदर है। किसी ने पढ़ा है इकोलॉजिकल साइंस, बचपन में पढ़ा रहेगा ना, उसके अंदर मनुष्य है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ये एक के ऊपर निर्भर, लेकिन मनुष्य जो है इसके बाहर है, परे है। उसको क्या करना है, ये सब जो दिए है उसके क्या बोलते हैं उसको, उपजीवी के लिए है, यानी उसके सर्वाइवल के लिए है, और उसको भगवान का ध्यान करना है, निकल जाना है इधर से। ये फुल्ली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम डेवलप्ड कॉन्शियस किसके अंदर डालते हैं, किस चीज में डालते हैं हमारा कॉन्शियसनेस ज्यादा? थोड़ा सा सोचो, दिन में हम ज्यादा कॉन्शियसनेस अपना किसके ऊपर डालते हैं? किस चीज पे ज्यादा डालते हैं? लास्ट। ओके, मैं और मेरा के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहता है अपना। और कोई सेवा के लिए आ गया तो, लेकिन सेवा के लिए भक्त क्या होना चाहिए? उत्सुक और तत्पर। समझ लो जरा, भक्ति क्या है। इससे ही हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन, सेवा और हरिनाम गो हैंड इन हैंड। तो ये जो भक्तिमय सेवा जो है, ये आप आपके जीवन में ढालोगे तो ही आपकी गति स्मूथली चलेगी। आप आपके हिसाब से बलबूते पे चलोगे और रिस्क लोगे। मैं बोला कि 4 साल हो गया कुछ नहीं किया मैंने, 8 साल हो गया कुछ नहीं किया, किसी भी के साथ व्यभिचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं लड़की के साथ मिल जाऊँ, अभी मैच्योर हो गया, 40 साल का हो गया मैं, अभी 30-40 साल का हो गया, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं लड़की के साथ बात कर सकता हूँ, अभी मैच्योर हो गया। वो 16, 18, 20, 22 साल तक जरा ये खिंचातानी रहती है, उसके बाद चल सकता है। लेकिन नहीं, एग्जाम्पल किसका याद रखना है आपको?
वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नहीं एग्जाम्पल है ना, दो चीज है, दो चीज को आपको दिमाग जिंदगी भर याद रखना है। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये रहोगे तो ये दो चीज आपको रखना ही। आप इनके लड़की के साथ रहोगे, लड़की के साथ बात करोगे, कोई एक लेडी है उसके साथ बात करोगे, आपको लगा 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं फ्री हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम, मेरी शादी भी हो गई, लेकिन वो बाकी के लेडीज़ के साथ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा हो गया तो अभी मुझे तो इतना ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, डेंजर है, टूरिस्ट है, क्या थिंग्स है वो, आप कभी भी पिघल सकते हो। कैसे, क्या एग्जाम्पल, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आप कभी भी पिघल सकते हो। पिघलने का एग्जाम्पल नहीं मालूम हमको, अरे बताया बटर एंड फायर, फायर। आप 70 साल फ्रिज के अंदर है, 70 साल फ्रिज के अंदर है बटर, कितना साल, 70 साल फ्रिज के अंदर है, 1 मिनट फायर के ऊपर रख दिया, 70 साल का ब्रह्मचर्य। हमारे जो महात्मा है कौन है कि जिन्होंने 36,000 साल तपस्या किया, और बाद में कौन, विश्वामित्र मुनि, कौन आ गए बीच में, मेनका आ गई, गए। क्यों, जो दिमाग समझ लो जरा, ये 5 टाइम समझ लो, जो विश्वामित्र मुनि भगवान राम को 16 साल के जब थे तब लेने के लिए आए हैं, राम भगवान को उन्होंने देखा, लेकिन जब मेनका ये तपस्या उनकी भंग हो गई। समझ लो कितना सीरियस मैटर है ये। आपको ऐसा नहीं कि भगवान को आपने देख लिया, चैतन्य महाप्रभु के साथ जो कौन था, भट्टारी के पास गए थे, भगवान के साथ गया था, लेकिन वो लेडीज के संग में थोड़ा फिसल गया, उधर ही रह गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको खींच के लेके आ गए। अरविंद में आसान नहीं है, कृपा से ही रह सकता है। लेकिन दूसरा देख सकते हो आप, तुकाराम महाराज के साथ वो माया देवी आई थी, उनको उन्होंने बोला माते बैठो आराम से, प्रसाद विसाद क्या करना है कर लो, भक्त बन के निकल गए। हरिदास ठाकुर के पास वो माता जी आ गई, वो भी भक्त बन के निकल गई, उनको कुछ भी नहीं। क्यों, कौन देता शक्ति है, भगवान देता, क्योंकि वो आश्रित है। इधर क्या हो गया, अजामिल सरेंडर नहीं था भगवान को, वो शास्त्र को नॉलेज के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हृदय से भगवान के ऊपर नहीं था आश्रित। हृदय से भगवान को आप जब चाहना चाहोगे, जब चाहोगे तो ही ये ताकत कंट्रोल कर सकती है लस्ट जो है आपकी, नहीं तो कंट्रोल नहीं होगी। अरविंद में तो अभी मैं थोड़ा सा अभी पॉज देता हूँ इसको। तो बटर और फायर का आपको एग्जाम्पल पता चला, तो आपको ऐसा किसी भी हालत में ऑलवेज वी नीड टू बी केयरफुल with always ladies, keep a distance, keep respect to them, give respect to them and serve. If you want you can serve them through other devotees, or you can serve directly, but by always keeping distance. Don't try to see contact, किधर रखना नहीं है, किधर कौन से पॉइंट पे रखना नहीं है। लेडीज के साथ जिनके साथ बात करते हो तो ज़्यादातर अवॉइड करना है, किधर आई टू आई कॉन्टैक्ट कभी नहीं करना है। हम राधेश्याम प्रभु का जब हमारे लेक्चर चलते थे ब्रह्मचर्य उस टाइम, तो राधेश्याम प्रभु आई सी इन द सेंटर ऑफ देयर हेड फोरहेड, उनको लगता है कि उनको देख के मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग इन देयर फोरहेड। ऐसा भी नहीं, माता जी आप क्या करोगे ऐसा, इट्स ऑड ना, वो बोले अरे क्या ऑर्थोडॉक्स है, क्या आदमी है, क्या इतना फैनेटिक आदमी है। आप बोल सकते हो हाँ हरे कृष्णा माता जी कैसे है, लेकिन आप उनके आंख में नहीं देख रहे हो, कपाल पे देख रहे हो। तो ये टेक्निक्स सराउंडिंग सिचुएशन के अंदर ये करना पड़ता है, क्योंकि सेवा भी है, इंस्टीट्यूशन है, सेवा भी करना है, तो वो हमें सीखते सीखते पढ़ना है। और आप कभी भी जाओ, ऋषि सिंह का स्टोरी आपको पता मालूम नहीं, किसको मालूम नहीं रहेगा, वो डिवोटीज की जो बाकी को मालूम है उनको पूछ लो। ऋषि सिंह का स्टोरी है, कभी लड़की नहीं देखा था, लेकिन एक दफा लड़की देख ले तो क्यों, क्योंकि हाथी कैसा है, जैसा टच, हाथी को कैसे पकड़ते मालूम है ना, हाथी है ना, लेडी हाथी, उसको सिर्फ मेन हाथी को टच कर, जैसा टच हो गया वो
बस खत्म। तो ऋषि सिंह का ऐसा ही हो गया। जब उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ कि ये लड़की है। उनको टच से पता लगा कि ये अलग ही टच है। मेल का टच देखो, लेडीज का टच देखो, दैट्स आपको देखना नहीं है, सॉरी है लेकिन आप जब ये होगा तो लेडीज का टोटली बॉडीली फीचर बाय द लॉर्ड इज टोटली डिफरेंट। तो ये हमें ऑलवेज नीड टू बी नॉलेज बेस पे पता होना चाहिए। लेकिन नॉलेज रह के भी क्या होता है, ध्यान देना यार अगले टाइम तो ये जो है, ये पोस्टपोनिंग टेंडेंसी जो है भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए बाधा हो जाती है और हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते और बाद में रिग्रेट करते हैं। बाद में कंपेरिजन होता है, मेरे साथ था यार ये, लेकिन वो गया उधर, मैं इधर ही रह गया। भक्ति के अंदर कभी ये नहीं लेते, लेकिन अलग अलग कंपैरिजन चालू होता है। तो वी नीड टू पुट आवर बेस्ट एंड रिमेन सेटिस्फाइड wherever we are at each location. So अभी मैं ओपन फोरम कर रहा हूँ, 9 बज गया, आपको क्वेश्चन आंसर के लिए। Yes bro. Role of association in handling the trust. Role of Association in handling the trust. क्या रोल होता है association trust handle करने? एसोसिएशन का क्या रोल होता है? Trust control. कंट्रोल में। ओके, हाँ ओके, बताऊँ। जब हम अकेले रहते हैं तो किसके साथ रहते हैं? हमारे मन के साथ रहते हैं। और हमारा जब लस्टी मन रहता है वो वाइल्ड एलिफेंट जैसा होता है। वाइल्ड एलिफेंट कैसा रहता है कि जब जाता है स्नान करता है फंटास्टिक और बाहर आता है तो मिट्टी डाल लेता है, वैसे ही होता है। अकेला बैठा है, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। जब हम अकेले रहते हैं 2 मिनट 4 मिनट आप पढ़ोगे, आप पढ़ना चालू करोगे, ये जीवन जो है ये व्यर्थ है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। वो घुसेगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो जो मन जिधर हुक हुआ है ना, बच्चा जैसा एडामेंट रहता है ना, वो पकड़ लेता है। तब क्या करना है, जो होशियार है, जो बुद्धिमान है, वो अकेला जो बैठा है उसको उधर से निकल के संग में आके बैठना है। कोई भक्त के साथ जाके बैठना है, कोई दूसरा भक्त जो पढ़ाई कर रहा है तो कुछ जब कर रहा है उसके साथ जब करना है। अभी आज रात को कोई ऐसा दिखेगा ना, क्या भाई लस्ट आ गया क्या? मैं आपको ही बोलता हूँ, see we are all friends, we need to learn through this। और इसके अंदर कुछ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल नहीं है। ये लस्ट के अंदर से ही हम पैदा हुए हैं, तो ये एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन संग में आने से क्या होता है कि थोड़ा माइंड को डाइवर्शन होता है, टाइम निकल जाता है। और जिंदगी में एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट दिमाग में रखो, भौतिक चीज के अंदर आपको समाधानी रहना है तो आपको एक फैंटास्टिक फॉर्मूला रखना है, लेट इट बी, लेट इट गो। ये समय थोड़ा टल जाए, ये थोड़ा समय टल जाए, ये आपने समय निकाल दिया ना, अगला सिचुएशन अलग रहता है। इसके लिए आप सब सुबह हरे कृष्ण एकदम समाधान से आप जपा करते हो। 10-11 बजे आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दिमाग में आता है जो आपका क्या है यार, भागना है यार अरविंद में। और रात को अरे यार मेरे को कितना कोई तो इमोशनली मुझे सपोर्ट करे, कोई खाना दे दे, किधर घूमने जाए अरविंद में, सोने जाए अरविंद में। तो ये मूड के हिसाब से भी यार 3 गुण, तो सिचुएशन जो है निकल जाए बाजू। तो इसके लिए संग जो करना है संग। और दूसरा, जब आप प्लान करो कि नहीं मुझे अभी ना थोड़ा एनालिसिस करता हूँ, ये मेरा थोड़ा वीकनेसेस है, इसके अंदर पावरफुल कौन है अपने वॉइस में, ये वॉइस में ये अच्छा है, ये वक्त अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और बाद में टेम्पल में कौन है, ये अच्छा है ना, मुझे ना इनकी गुड क्वालिटीज मुझे लेने हैं। आई नीड टू वर्क ऑन दैट। whenever I get a time I need to take the association by asking good questions, serving them। अरे इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लेवल हो गया आपका, वॉइस में से निकल गए,
वॉइस में से निकल के जॉब पे आ गए, जॉब पे आ गए तो दूसरा सेंटर आ गया समझ लो, नहीं तो कुछ आ गया, नहीं तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया, तो उधर भी आपको अलग अलग भक्त मिलेंगे। वो लेवल से भी ऊपर उठना है आपको, उसके अंदर भी आप देखोगे अरे इसके अंदर ये जो मैं आइडियल था उससे भी आइडियल ये भक्त है, उसका आप एसोसिएशन ले लो, आर विद मी, देन वी विल ग्रो। पकड़ के चलना है, दैट्स इज द मेन क्रश। ऐसा नहीं कि किसके पास कंठी है, तिलक है, धोती है, कुर्ता है, हाँ भक्त है, एसोसिएशन, कभी भी नहीं। आपको देखना है कि ये भक्त के अंदर गुड क्वालिटी, ये भक्त के अंदर गुड क्वालिटी, हाँ ये भक्त है क्वालिटी, हाँ ये अच्छे है लेकिन थोड़ा एवरेज है, मैं इनसे थोड़ा ऊपर जा सकता हूँ। By giving respect to everyone, we need to go ahead in वैष्णव। वैष्णव के अंदर कभी भी hatred और enviousness, inferiority कभी भी नहीं रहता है। Are you with me? And he is always seeking the mercy of the seniors. Is that okay? Yeah. ऐसा ही। और किसी का कुछ रोजी आता कॉलेजमध्ये बघतो तर माझे मित्र इव्हन माझ्या क्लासचे पोरं गर्लफ्रेंड घेऊन फिरतात, मग आपल्याला वाटतं की माझी पण असली पाहिजे। बरोबर आहे, काय वाईट आहे? वाईट काय आहे? बोल ना, बोल ना. आपल्याला पण आता बनवू शकतो का नाही बनवू शकतो? हां तर मी सांगतो, व्हेरी गुड, हा व्हेरी गुड क्वेश्चन, एकदम चांगला क्वेश्चन आहे। ज्या वेळेला आपल्याला आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये आपण बघतो की मुली आहेत, त्यांच्यावर फ्रेंड्स आहेत किंवा हे, परंतु एक आहे, आता कसं झालंय की तुम्हाला ज्ञान मिळालंय थोडं की भगवद्गीता काय आहे, मी शरीर नाही मी आत्मा आहे, हे भौतिक जे आहे ना स्टॅम्प मारलेलं आहे, दुःखाला आहे, आशाश्वतम आहे, आणि ह्या याच्यामध्ये सगळं जे आहे ना टेम्पररी आहे। तर तुम्ही लगेच ना, आता ज्ञान मिळालं तुम्हाला, ज्ञान मिळाल्यावरती तुम्ही थोडंसं काय करायला पाहिजे, ज्ञानी माणूस ऑब्झर्व करूया जरा, ऑब्झर्व करू, हे दोघं फिरतात ना हे सगळे टवाळके का, जर पोरं फिरतायत आता 1 वर्ष 2 वर्ष काय फिरतात, बघूया काय होते, मला पण एक मुलगी पाहिजे, भगवंता आपला एक नंबर लावून टाक, ऐकून घ्या, वाईट नाही त्याच्यामध्ये, नंबर लावून टाकतो, परंतु काय होते बघ, ही जी मुलं मुली आहेत ना, हे सगळं कशासाठी आहे, पैसा। हॉटेलवरती त्याला किती बिचारा खर्च करतो ते बघत्या मुलीच्या पाठी, त्या मुलीच्या पाठीमध्ये तो 1000 2000 3000 त्याचा बिचारा जात असतो, आणि केले की कॉफी बारला जातो किंवा कॅफेला जातो आणि बिचारा आपला 1500 चालू असेल, ती फक्त स्माइलिंग द्यायची की काम झालं, आणि गळ्यात हात घातला की संपलं काम। फक्त तू ऑब्झर्व करायला पाहिजे, देर आर व्हेरी फ्यू माझ्या एक नॉलेज मधले आहे, 8वी पासून दोघं मुलगा मुलगी एकत्र आहे आणि ते मॅरिड नाउ, अँड दे आर व्हेरी नाईस डिवोटीज, व्हेरी अप्रिशिएबल। अरे विथ मी, वाईट काय नाही, लग्न करा तुम्ही एकत्र, विचार करू नका, मग तुम्ही शरीर स्तरावरती गेले, आपण काय ऑर्गनायझेशन स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन स्पिरिटवरती आहे, बॉडीवरती नाहीच आहे। अरे विथ मी, त्यामुळे ऑब्झर्व कर, हरकत नाही आहे, काय सगळ्यांना इच्छा असते, आणि लक्षात घे या आपण जी मुलं आहोत ना, वी आर रॅशनल असतो, रॅशनल मीन्स येस नो हां, परंतु मुली जे असतात ना ह्या इमोशनल ॲब्झॉर्प्शन असतात, आपलं जे आहे ना, म्हणून लेडीजना वाईफला फोर्ट म्हटलं जातं, फोर्ट प्रोटेक्टर। माझ्या ज्या इच्छा आहेत ना, मला कुठेच मी बोलू शकत नाही, सगळीकडे मला रॅशनल राहावं लागतं, तर मला थोडेसे इमोशन्स कुठेतरी बाहेर वाईफकडे बोलल्यानंतर शी प्रोटेक्ट्स मी, अंडरस्टँड द सिच्युएशन ऑफ अ गृहस्थ आश्रम। अरे विथ मी, तर तिथं लागतं ते, परंतु आत्ताच्या सिच्युएशनमध्ये आपण ज्यावेळेला जॉब करतोय किंवा स्टुडंट्स आहे ना, these are all distractions to get us good score into the academics. भरपूर एनर्जी जाते ना, आणि ती पुस्तक वाचलं की अरे काय ती गौरी होती रे, सुंदर होतं, अरे तू वाचतोय तुझं फिजिक्स, काय गौरी ती खरंच काय हसली माझ्यावर। अरे विथ मी, डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे आपल्याला ते डिस्ट्रॅक्शन, त्यामुळे आपला ओव्हरऑल स्कोर किंवा आपल्याला जे एम, आणि लाईफ ना कट थ्रोट आहे, पर्सेंटेज किती कट थ्रोट आहे, सगळं जॉबमध्ये तुम्हाला कट थ्रोट आहे, एकदा सेट होणार, जॉब करणं फिक्स, भगवंताला सांगून ते तुझे प्रेयर्स ठेव, नॉट अबाउट यू, इवन everyone may not have asked old question like you, right, but you can put the petition, he is the sanctioner, वरनं
आणि जॉब एकदा लागला, सेट झालं, भक्तीमध्ये तू जरा ऑब्झर्व झाला, भगवंत अरेंज करून देतील. असं काही नाही आहे. जॉबच्या तिथं जाईल तिथली मुलगी मिळेल आणि ती पण भक्त बनेल. आमच्याकडे असे पण आहेत की काउन्सिलर झालेत आता दोघं पण, नवरा बायको. काही रिझन नाही आहे, फक्त आपलं इंटेन्शन चांगलं पाहिजे. आत्ताचं वय जे आहे स्टडीचं आहे, स्कोर सेट सेटल. अदरवाईज काय होतं, आम्ही ते जस्ट माझ्या मित्रांच्या ह्याच्यातून बघितलं की ते एकदा ह्या ह्याच्यामध्ये थोडंसं पडलं ना की नंतर मग ते आपलं पर्सेंटेज जरा कमी होतात, नंतर फायनान्शियली कमी होतो आणि नंतर मग ती तो जो एक प्रेमाचा ओलावा असतो ना तो सुकून जातो लवकर. कारण वी कांट गिव्ह द कम्फर्ट, बिकॉज लेडीज नीड्स ऑलवेज कम्फर्ट अँड पॉझिटिव्हनेस असतात लेडीज बाय नेचर. त्यांना घर बीर दिलं, सगळं दिलं की ओके ओके असं 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 वेगळं व्यवस्थित, तर ते नेचरनं आपण दिलं पाहिजे. ते दिलं नाही तू भाड्याच्या, आणि तू भाड्याच्या घरामध्ये पाणी भरायला अरे विथ मी, तर तू थोडासा सगळीकडनं तू मॅनेज व्हायला पाहिजे. तर तसं आहे. आणि भगवानाच्या कृपेने नॉलेजमध्ये तुम्ही आत्ता आलाय, तर यू जस्ट सी इज द देअर व्हॉट युअर फ्रेंड्स यू हॅव, इज दे हॅव अ रिअल लव्ह अमंग्स देम, or you can be a good friend of them, you can be a good passive. पण तू जास्ती जर कुठेही आहे, म्हणजे मी पण आता माझे पण मित्र होते किंवा मुलगा मुलगी मला पण वाटते कंटिन्युअस त्याच थॉट्समध्ये राहतो. त्यामुळे मे बी यू कॅन थोडंसं कमी त्यांच्याशी असोसिएशन करून दुसरीकडचं असोसिएशन घेतलंच तरी पण चांगलं होईल. द वन हू आर लिटल गुड सिरियस अशा ह्याच्यात, जेणेकरून करिअरला जरा थोडंसं आहे. कारण इथं हा जो आहे हा थोडा इमोशनलचा पार्ट येतो, तिथं आपलं थोडंसं डिस्ट्रॅक्शन आणि जास्ती लॉजिकल बसत नाही. जरी कारण सगळीकडे फेवरेट मुलगी पटणं आणि मुलगी मिळणं हे सोपं नसतं, आणि तिला टिकून ठेवणं ते तर कठीणच आहे प्रत्येकाच्या ह्याच्यामध्ये. आम्ही पण सिव्हिल इंजिनियर आहे, वी आर सिव्हिल इंजिनियर COEP. आमच्या डिपार्टमेंट बघायचं मुलगी कोण आहे का, कोणच मुलगी नाही, एकच मुलगी. आणि ती पण काय बिचारी कुठल्या खेडेगावात नाले बिचारी, तिच्याकडे काय अरे विथ मी, दीज आर ऑल सिच्युएशन वी शुड गो थ्रू द डिफरंट. आम्ही पण त्याला म्हणत अरे आम्ही का आमचं सिव्हिल कॉम्प्युटर सायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स परंतु आम्ही रुके सुके दगड माती दोंडेवाले. This is life. We should understand but Lord's grace, what we have received, we should understand, analyze. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचं सगळ्यांनी डोक्यात ठेवायचं, as we want to grow in spirituality or in our life for a success, we need to keep, and we want to achieve the goal. If we want to achieve the goal of the Lord's love, we need to keep patience. सहनशीलता तुम्हाला ठेवता आलीच पाहिजे. मात्रा स्पर्शास्तु कोणत्या शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम अपाय नानिता ताम तितिक्षस्व भारता. सहन करण्याची हॅबिट ठेवलीच पाहिजे. तो गृहस्थ असू दे, औरंगजेब असू दे, 50 हे केलेलं असू दे, सहन तुम्हाला करावंच लागतं. दिमाग ठेवा, तुम्हाला 50 बायका मिळाल्या का एक बायका ब्रह्मचारी काही असा, तुम्हाला सहन करणं हे जीवनाचा लक्ष्य आहे. Why not to tolerate and keep patience for the higher cause then? Are you with me? Why not to keep the patience for the higher cause? सगळे तुम्हाला काय वाटतं, गृहस्थ जे लग्न झाले त्याचे हे घरात जाऊन बघा त्यांच्या घरामध्ये काय असतं. एका पत्नी बरोबर त्याची 2-4 अजून 4-5 सगळ्याची टोकी फोडतील तिथे त्या माणसाची. इट्स नॉट इझी. सगळ्याला पेशन्स. मग तो बिचारा येतो कुठेतरी गल्ले चौकाट्यावरती, अरे यार फार डेप्थ चालले राव, हे पण नाही पटत, ते पण नाही बोलत, ते पण नाही घेत, हे पण नाही, काय पटत नाही, 1 नजर 12 वर चिंध्या. सगळ्यांना सहन करावंच लागतं. देन वाय आय कांट टॉलरेट माय सेल्फ फॉर द हायर कॉज. आय कॅन बी अ ब्रह्मचारी. ब्रह्मचारी झमेलाच नको ना, डोक्याला ताप नको ना. ओके, नो प्रॉब्लेम. आय कांट बी, देन आय कॅन बी अ जेन्युइन रिअल गृहस्था. एकाशी लग्न केलं, राहिलो आपलं. सॅटिस्फॅक्शन म्हणून समाधानी राहा. पेशन्स पण ठेवा आणि समाधानी पण राहा. आणि आता तुम्ही इंजिनिअरिंग केलं, हे केलं, मग जॉब मला त्याला 70,000चा मिळाला. माझ्या लेवलला मी 4 गड टाकले, 40,000चा मिळाला. रात्रंदिवस हे नो युजलेस. पंखा बघायचा, दोरी बघायची, कुठं काय ते काय
समाधानी राहा. wherever we are we try to be a satisfied person. put your best, leave the rest. ठीक आहे? ओके, अजून कोणाला काही? तर तुम्ही म्हटले की असोसिएशनमध्ये राहायचं, एकटं नाही राहायचं. तर वर स्टडी रूममध्ये डिस्टर्बन्स जास्त असतो, म्हणून आम्ही खाली जातो. तर खाली समजा ड्युटी नाही आले, मला एकट्याला अभ्यास करायचा आहे, तर मग एकटाच बसावं लागेल ना खाली. मग तिथे असं येतं की फक्त एकदा नंतर नाही करणार असं. तिथे पण थॉट्स हा, बरोबर. हा, बरोबर. ऐकून घे, व्हेरी गुड. आम्ही पण ज्या वेळेला एज्युकेशनमध्ये कुणालाही शिकवतो, त्यावेळेला मी आता अभ्यासाला सांगितलं, अभ्यासाला तू सिरियस झाला, अभ्यास करायला लागला, 1 तास झाला, 1.5 तास झाला, 1.5 तासानंतर आम्ही काय सांगतो, थोडं उठ, जरा हिरवळ म्हणजे जरा पानं फुलं वगैरे जरा पाय मोकळे कर, जरा विश्राम घे, असं मी असं सांगतो. जनरली 1.5-2 तासानंतर थोडा विरंगुळा पाहिजे ना, मग विरंगुळा करून परत थोडासा हे झालं की परत येऊन बसायचं. माइंड ह्या वयामध्ये ज्या वेळेला बॉडी स्ट्रॉंग असते त्यावेळेला हे थॉट्स येणारच. ते दिमाग डोक्यात घे, हे थॉट्स येणार. परंतु ज्या वेळेला आपण प्रॅक्टिकली त्याला हँडल करतो, जसं टचनी, त्या स्त्रीला कुठल्याही समजून घेऊया, टचनी म्हणा, किंवा इफ यू गो इन दॅट इलिजिट ॲक्टिव्हिटी, देन यू बिकम ॲडिक्टेड. यू कांट, बट ओनली ऑन द शब्द प्रमाणावरती, हां लेडीज असते अशी, किंवा तुला सेन्सेस ॲजिटेट होत आहेत, त्याला कंट्रोल करू शकतो. इट इज व्हेरी इझी फॉर ब्रह्मचारी टू कंट्रोल द सेन्सेस दॅन द गृहस्था. गृहस्थ समोरच बायको आहे, परंतु मला शास्त्राप्रमाणे नाही करायचं आहे. अरे विथ मी ब्रह्मचारी तो कंट्रोल, सगळ्यांना त्रास असतोच डोक्यात ठेव, परंतु समोर असताना आणखी शब्द प्रमाणावरती ठीक आहे, हरकत नाही. मग इकडनं उठलो, तिकडं भक्तांच्या संघात जसं असोसिएशनचा विचार केला तसं आपण जाऊन थोडा विरंगुळा करून परत येऊ शकतो, परत बसायचं एकटा. येणारच थॉट्स त्याला. म्हणून ह्या भौतिक जगामध्ये कोण येतंय? भौतिक जगामध्ये आपण रोगी आहोत म्हणून तर आलोय. वी आर नॉट अ व्हेरी परफेक्ट आयडियल पर्सन, बट दिस थॉट कम. बट थॉटला फक्त मध्ये मध्ये उडवत राहायचं. अभ्यास येणं तू कोणते चंचलही मन कृष्ण आहे, चंचल आहे बाबा, अभ्यास दे. हरे कृष्ण. मग असं कधी आलं ना, मी असं करतो त्यावेळेला, कधी आलं ना सर, हरे कृष्ण मग तिकडे फिरण्याचा, हरे कृष्ण जास्ती विचार नाही करायचा. ही प्रॅक्टिस केली ना तर कळतंय की जोरात थॉट आलेला ना, हरे कृष्णाच्या ज्याच्यावरती निघून जातो बरं का. तू मंत्रावरती फोकस टाकलास ना की तुला कळते की ते निघून जातं, आणि मंत्र बाजूला गेले, तू फोकस ठेवला की परत त्याच्यावरती चिपकून राहतो. प्रॅक्टिस करा तुम्ही, तुमचं तुम्हाला कळते की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आणि तो थॉट जातो, आणि नंतर हा गेला गेला म्हटल्यावरती तुम्ही थांबले ना, परत यू प्रॅक्टिस दॅट. मग तुम्हाला कळते की अध्यात्माची काहीतरी शक्ती आहे बरं का. ह्याला मला पकडून जर राहिलं ना तर मग टिकणार. जसं वैष्णव सेवा आहे, वैष्णवाचा संघ आहे, तुमच्या वेळेप्रमाणे तुम्ही ते सिच्युएशन. परंतु लक्षात घे, सगळेजण आता चालतात 2 पायावरती, परंतु सगळेजण 1000 वेळा पडलेले आहेत लहानपणी चालताना प्रॅक्टिस. वी मे फेल सम टाइम, बट शुड नॉट रिग्रेट अँड लिव्ह दिस मुमेंट, बिकॉज दिस इज संकीर्तन. परम विजय ते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. हे वी विल बिकम विक्टोरियस इफ वी जस्ट स्टिक टू द ट्री असोसिएशन. इज दॅट ओके? ठीक आहे. थोडा विरंगुळा झाला परत यायचं, परत विरंगुळा थोडं यायचं, काही हरकत नाही. आणि ही सगळी लक्षात ठेव, आपले संबंध आपल्या मित्रांबरोबर चांगले ठेवायचे. कोणी काही आपल्याच वयाचे आहेत ना, पण काय म्हटलंय, काय करतो रे काय आहे बाबा, मी असं आहे, काय जरा मला तूच आहेस, तू आधार दे, मग मी उठला जातो. मग मी जरा मतिमंद आहे, मी मंद बुद्धीचा आहे, माझ्यात नाही आहे एवढी शक्ती, तुमच्याच कृपाने मी उठू शकेल, तुम्हीच कृपा करा. हे आपण जर नम्रतेत ठेवलं ना, बिकॉज वी अंडरस्टूड द व्हॅल्यू ऑफ दिस असोसिएशन, व्हॅल्यू ऑफ दिस मुवमेंट, व्हॅल्यू ऑफ दिस भागवतम अँड भगवद्गीता. इफ वी अंडरस्टूड ना,
तर मग आपण सगळ्यांना थँक्यू भाऊ, प्रभू थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, तुम्ही आहेत म्हणून मला जरा थँक्यू हो प्रभू, तू आहे. एकदम आनंद होत आहे, एकदम एक वेगळा आनंद होतो आणि मग मी बिकम सॅटिस्फाईड. कारण आपल्या हे तुम्हाला नंतर थोड्या वर्षानंतर कळेल. तुम्ही ज्याला बघा इथलं बाहेर जाल ना, पोळ्याला सुरुवात करेल बाहेर, तेव्हा तुम्हाला कळेल नाही इथलं होतं ना, इथली फक्त भक्तांचा समूह आणि तिथलं जो जरी आपण एकमेकाला हे नव्हतं, परंतु इथलं जो एकमेकाचा जो उचलायचा, आणखीन एकमेकाला सहारा द्यायचा, एकमेकाला सर्विंगचा जो मूड होता ना आणि एक साधेपणा होता ना, तो बाहेर नाही आहे. बाहेर सगळेजण ओरबडायचंच आहे, सगळं ओरबडतं, सगळं पाहिजे असं तो ओव्हरऑल जग आहे. तर मला नंतर कळेल. जस्ट बी विथ द डिवोटीज विथ द गुड मूड, गुड ॲटिट्यूड. या एनी मोर क्वेश्चन? आता आपण कॉलेजमध्ये गेलो, ते असे बोल लागले की आपण थोडं बाजूला होतो किंवा असं हे करतो ना, हां लय असं काय काय त्यांना माहिती असतं. सभ्य करतो राव. हां लयच असं हे करतोय ते करतोय असं म्हटलं तरी पण मग ते परत सारखं हां हे असं करतोय हे असं करू ना आपण असं थोडं लोचायचं प्रयत्न करत असं नाही की चांगलं आहे ना. त्याच्यातनं काय असतं ऐकून घे, हे सुरुवातीला असतं. लंबे रेस का घोडा बनायचा आहे आपल्याला. तू दुसऱ्या वर्षाला असतील तर चौथ्या वर्षापर्यंत तसंच राहिला ना, तर त्यांना कळते अरे हा भाऊ ना हा पॉलिटिक्स किंवा असल्या ह्याच्यात नाही पडत, परंतु हा सगळ्यांना मदत करतो. किंवा पुढे तर तुम्ही सगळे मित्रजण तुम्ही पुढे जेवायला गेले, आपण जेवायला नाही बसायचं, आपण त्यांना वाढायला द्यायचं. सगळ्यांना वाढायची इच्छा नसते, वाढायला नको असते, कोणाला सेवा करायची नसते, कोणाला ते दुसऱ्याला मदत करायची नसते. आपण ते करायचं. त्यांना कळते की अरे ह्याच्याकडे व्हॅल्यू आहे जरा, हा बाकीचं नाही करत आमच्यावर चकाट्या किंवा बापसारखं फालतू नाही करत, पण त्याच्यात व्हॅल्यू आहे की जो दुसऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्याला हे होतं. इट टेक्स टाईम लागतो याला. त्यामुळे फक्त सुरुवातीला अरे रे चलता है यार, चलता असं आपला स्वभाव आहे यार भाऊ, चलता है ओके, नो इश्यू यार, पण ओके ढकलत राहायचं. जास्ती एकदम नाही तुम्ही काय, तुम्ही भौतिकवादी आहे, तुम्ही पूर्ण गेलेले आहे, तू पूर्ण चर्म हे झालेलं आहे बॉडीच्या विषयावरती. आय एम प्रॅक्टिसिंग स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन, यू डोंट नो दॅट. झालं तुमचं कल्याण. कुठंही फिलॉसॉफी नाही आपल्या. काय म्हणतात, आवर बिहेवियर स्पीक्स मच मोर लाउडर दॅन आवर व्हॉट वी स्पीक. Our behavior speaks much more louder than what we speak. शब्दातनं बोलण्यापेक्षा आपलं बिहेवियर जे आहे हे जास्ती लाऊड सांगतं त्यांना. ॲक्शन्स जे आहेत त्यामुळे आपल्याच ॲक्शन, सेवा करणं, दुसऱ्याला मदत करणं. आता माझ्याकडे ऑफिसमध्ये एक ऑफिसमध्ये तुम्हाला सांगितलं ना, या ऑफिसमध्ये होतो 14 वर्ष काढली. तिथं सगळे एक HOD पासून खालपर्यंत सगळे केबिनमध्ये यायचे माझ्याकडे काउन्सिलिंग करण्याचे, घराचे प्रॉब्लेम, ऑफिसचे प्रॉब्लेम सगळे. पण तुम्ही कोणाला सांगायचंच नाही बाहेर, फक्त त्यांनाच फक्त विचारायला मोकळं करायचो, आनंदी समाधानी होऊन जायचं. परंतु इट टूक सो मेनी इयर्स. पण तू पहिल्यांदा माझ्या डायरेक्टरनं म्हटलं हे काय घालतोय तू, काय घातलंय तू, काम करतोय आणि ते कृष्णाला नाव देतो. म्हटलं सर दिस इज माय बिझनेस सर, नॉट नथिंग टू यू टेक विथ. आणि त्याच डायरेक्टरला 10 वर्षांतर मी सेमिनार दिला, द बेस्ट कीज ऑफ लव्हिंग, काय ते गोल्डन कीज ऑफ 10 कीज आहेत ना त्या गौर गोपाल प्रभूचा, गोल्डन कीज ऑफ सक्सेस काहीतरी असा होता. तर तोच मी डायरेक्टरना त्या बसले आणि ही ॲप्रिशिएटेड. इट टेक्स टाईम. आपल्या टेक्निकल आणि क्वालिफिकेशनमध्ये वी हॅव टू बी व्हेरी स्मार्ट, नाहीतर चपरासीच होतो मग. आपलं टेक्निकल जिथं लागतं तिथं आपण एकदम परफेक्ट असलं पाहिजे. बाकी आपल्याला काय करायचं आहे, पॉलिटिक्स सगळ्यांच्या घरामध्ये भांडी आणि आपटतच असतात. काय करायचं, कोण आहे असं अंबानीपासून ते खालच्यापर्यंत सगळेजण आपटतच असतात. त्याला मी नाही. आणि आपल्या बापाने पण लिहून दिलेलं आहे सगळ्या ह्याच्यामध्ये, दुःखालय माशा शोधून. अजून काय पाहिजे आपल्याला, अरे विथ मी. त्यामुळे वी आर दी वेल्दिएस्ट पीपल. अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग. वी आर दी वेल्दिएस्ट पीपल. परंतु आपल्याला ते अजून सुप्त अवस्थेत आहे. आपण सगळ्यात श्रीमंत आहोत. फक्त आपल्याला ओळख आली पाहिजे की हरिनामाची बोलोकेर प्रेमधन, हरिनाम संकीर्तन तिकडचं धन आहे आणि आपण इथे जप करतोय. किती वेल्दी आहे, पण आपण त्याचा अजून साक्षात्कार झालेला नाही. ठीक आहे, रिझल्ट ओके, ठीक आहे. आता आनंदाने हे करा. पुढच्या आठवड्यात पण आहे मी इथे. इफ एनी क्वेश्चन्स ऑर या. कॉलेजमध्ये म्हणजे काय खाली बघून चालायचं की असं
लक्षात घे, यू हॅव टू इस्कॉन जो आहे, इस्कॉन लीडर्स बनवतो. काय लीडर्स बनवतो. जो प्रभुपादांचं मुवमेंट आहे ना, लीडर बनवतो. लीडर खाली बघून कधी चालत नाही. लीडर खाली बघून कधी चालत नाही. तो सगळ्यांना दिशा दाखवतो. त्यामुळे तुम्ही सरळ बघून चाला. परंतु मनात जर खोट यायला लागले, तसं मी म्हटलं, आपण कोणाकडे बघतो, लेडीजसाठी पण खाली बघून बघतो. राईट? एव्हरीबडी अंडरस्टँड मराठी ना, व्हॉट आय एम सेइंग. सो we are giving respect to the ladies, that's why we are putting head down, but if you want to put head up, see at the forehead. पोरांना काय आपण खाली मानून घालून जात नाही पोरांसमोर, बरोबर ना? आपण बिंदासच असतो. परंतु मुली आल्या म्हणून एक रिस्पेक्ट किंवा एक काम वाचणं नको बाबा, किंवा एक आपल्याला हे नको म्हणून आपण मग डोळ्याच्या मध्ये बघायचं, भोळ्याच्या मध्ये, आणि चालायचं. आपल्याला कोणाला बघायचं, भीडच नाही करायचं. कारण जीवन जगायचं आहे आपल्याला, मेंगळट सारखं नाही जगायचं आहे आपल्याला. आणि प्रभूजी मग फोरहेडला बघायचं, पण आता मॅडम समजा लेक्चरला कंटिन्यू आणि बरोबर, सुंदर पण आहे, पण तिथे forehead नाही बघणार आहे. एकदम बरोबर की नाही? कधीतरी डोळ्याकडे बघितलं, काम वाचणं जागृत झाली समजा, हो दे, काय प्रॉब्लेम, बाजूला कर त्याला, परत आली, परत बाजूला कर, परत आपल्या अभ्यासाकडे लक्ष दे, परत आली, परत बाजूला कर, काय प्रॉब्लेम आहे? भगवंत ते सांगतात ना, येणार चंचल आहे ते, अभ्यास कर ना, होणार ते. हाच असं काही नाही आहे की तू कुठल्याही बाईला बघितलं नाही, डोळ्याकडे खाली मान घालून तुझ्या बाईकडे रूप काम वाचणं जागरूक होणार, असं नाही. येणारच आहे, कारण सेन्स आहे तुमच्याकडे. त्यामुळे तुम्ही जे हे आहे काय तुमच्याकडे मेन इंटेक जे आहेत, काय वाचा वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिव्हा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, हे जे 3 गोष्टी एका लाईनमध्ये आहेत ना, त्यामुळे थोडं इथं कंट्रोल व्यवस्थित केलं. खाणं कमीचं म्हणत नाही मी, व्यवस्थित खाणं म्हणजे सात्विक, जरा हेल्दी, प्रोटीनयुक्त, नरिशमेंट चांगलं हेल्दी. असं तेलकट, तुपकट आणि नंतर जास्ती हे असं खाल्लं तर ते पॅशनेट जास्ती होत आहे. परंतु हेल्दी, न्यूट्रिशियस, तुम्ही स्प्राउट्स भिजवले, स्प्राउट्स पण हेल्दी असतात, असे मध्ये मध्ये तुम्ही जर हे केलं तर ते सात्विक पण राहतं ते. परंतु त्याने ना आपल्याला थोडं ॲजिटेशनला पण मदत हे होते, कमी होतं ॲजिटेशन. तुम्ही बघितलं का, मन कधी शांत असेल तर ॲजिटेटर म्हणून एक माहिती आहे का तुम्हाला? ॲजिटेटर टेक्नॉलॉजी माहिती आहे का? मशीनमध्ये वॉशिंग मशीन किंवा तुम्हाला मिक्सिंग काही करायचं असेल तर ॲजिटेटर असतं. ॲजिटेटर म्हणजे तो रिव्हॉल्विंग असतं, ड्रर केलं की सगळं मिक्स होतं असं करून. तर हे सगळं काम करतं आपलं मन आपलं काम करतं. मन शांत आपलं बिचारा एक वेळ बसलेलं तर अभ्यासामध्ये रत्ना ॲजिटेटर त्यांनी त्याचं काम केलं की झालं, तो सगळं तिथं तो मिक्सिंग फिरायला सुरुवात झाली. आर विथ मी? तर तिथं जे आहे ना, त्याला आलं की त्याला उडवायचं काम शिकलं पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. लॉर्ड इज इन द हार्ट. लॉर्ड हार्टमध्ये तो बघतो, खरोखर जेन्युअनली प्रॅक्टिस करतोय ना, तुला हळूहळू मी शक्ती देत राहीन, तू लगेच नाही. अरे कोटीच्या कोटी जन्म काढून आता इथं कुठे भगवंताच्या चैतन्य मामाच्या प्रभुपादांच्या कृपेत आलोय, सेवेत आलोय. तर फटाफट तुम्हाला काय बी व्हायच्या आधी तुम्हाला काय परमहंस व्हायचं आहे, बीटेक व्हायच्या आधी वेळ लागणार. बी कीप पेशन्स अँड एन्थुझियाझम. इज दॅट ओके? ठीक आहे? येस गुड. गुरुजी, जसं आपल्या शास्त्रात आचार्य त्यांनी त्यांचा एक श्लोक आहे, माझं चाणक्य ते म्हणतात की जे हरस्ते आहे त्यांना आपण मातीचा म्हणतो. हरस्ते आणि त्यांना मातीचा मातेचा विचारच नाही. येत नाही. हो, येत नाही. आता तुमचे यंग सेन्सेस म्हणून येत नाही आता. कारण आपलं ट्रेनिंग जे जन्मभर आहे ते शास्त्राप्रमाणे झालेलंच नाही आहे, शूद्राप्रमाणे आपलं ट्रेनिंग आहे. परंतु जसजसे तुम्ही वैष्णव कल्चर आपल्या जीवनामध्ये उतरवू, इट विल कम, इट इज कमिंग. वी आर सीइंग इन द डिवोटीज लाईफ, ॲज द इयर्स पास they develop respect towards the ladies. That's why we respect genuinely to the ladies. It is not like this is a enjoyment machine. Initially it is because the senses and the training is like that only. Are you with me? तर त्यामुळे सुरुवातीला हे होतं राहणार, परंतु नंतर थोडे वर्ष जा, तुमचं भगवंत काय म्हणतात चैतन्याबरोबर, चेतो दर्पण मार्जनम, साफसफाई करणार ते स्वतः. आणि तुम्हाला स्त्री जरी आली
तरी तुम्ही कुठलीही स्त्री येऊ दे, तुम्ही माताच म्हणा. अरे त्यामुळे इवन लग्न झाल्यानंतर पत्नीला आपण सुरुवातीला ती सेल्स ग्रॅटिफायर म्हणून आपण सुरुवातीला शरीर म्हणून पत्नीला एक प्रेमाने जातो. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम तसं नसतं. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम दॅट लेडी बिकम्स अवर बेस्ट फ्रेंड इन द ड्रायव्हिंग फोर्स इन अवर डिवोशनल लाईफ. त्यामुळे फ्रेंड बनते ती, आणि तीच पत्नी सकाळी माता म्हणून डबा देते, शुश्रूषा करते, दिवसा आपली मैत्रीण म्हणून, सहचरी म्हणून आपल्या बिझनेस म्हणा किंवा ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे देते. असे भरपूर डिवोटीज आहेत. नंतर एक एक जण रात्री मग आपले फ्रेंड म्हणून बाकीचे काय काउन्सिलिंग डिस्कशन्स काय असतात काय नाही. इट्स बिकम्स अ व्हेरी जोवियल डिस्कशन इन डिवोटीज फॅमिली. इट कम्स इव्हेंच्युअली. परंतु हे थॉट ज्ञान आलं ना तुमच्या डोक्यात की जसे परत स्त्रीला आईप्रमाणे बघितलं पाहिजे. बघत नाही का बघत नाही रे, बघितलं पाहिजे ना. मनाला सांगतो ना तुम्ही, मनाला सांगतो ना. हेच चेतो दर्पण माध्यम वर्षानंतर तुमच्या डोक्यात येत आहे. ऑटोमॅटिकली तुम्हाला ते एक लेडीला तुम्ही रिस्पेक्ट द्यायला सुरुवात करतो. इट टेक्स टाइम, बट दिस प्रोसेस इज अ जेम. Shall we conclude for today? जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय.